नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। ये जो हिजाब का मुद्दा है, ये देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में भी फैलने लगा है। कई देशों से राजनीतिक बयान आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बुशरा हैं, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम रिलीजन की महिलाओं को किसी तरह का रोक, किसी तरह का उनके रास्ते में किसी तरह का रोड़ा बनता है, या फिर उन्हें मॉडर्नाइजेशन से कभी कुछ कम्पीट करने में किसी तरह की दिक्कत होती है या फिर नहीं? तो इस वक्त हम डॉक्टर बुशरा से ये सारे सवालों का जवाब लेंगे। क्या आपको लगता है कि हिजाब की वजह से मुस्लिम महिलाएं बाकी दूसरे धर्म की महिलाओं के से कंपेयर किया जाए तो उनके कंपैरिजन में पीछे रह गई हैं? आपका सवाल जो है, अगर ये कि सिर्फ हिजाब को बेसिस बना के हम ये डिमार्केट करें या ये कंसीडर करें कि मुस्लिम्स कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं या मुस्लिम वुमेंस पीछे रह गई हैं, या हिजाब लगाने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं मॉडर्न बनने में या आगे एजुकेशन लेने में डिफ़िकल्टी आती है, तो माय आंसर विल बी सिंपली नो। या उन्हें जॉब करने में कहीं ऐसा लगता है कि दे आर नॉट, वो नहीं कर पा रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और माई जॉब इज़ टू ट्रीट पेशेंट्स। तो मैं एक बहुत आसान तरीके से कह सकती हूँ कि एक अगर डॉक्टर सिंपल कपड़ा और ढके छुपे कपड़े, आई मस्ट से, कि उसका नेक डीप नहीं है, उसके क्लोथ शॉर्ट नहीं है उसके, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट भी रहेगी। सेकेंडली, जो पेशेंट आएगा वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और कम्युनिकेशन बेसिस पे इजी होगा उसका। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा, अगर हम इतने ओपन कपड़े पहने या टाइट क्लोथ्स पहने, बीइंग अ डॉक्टर, माय फर्स्ट एग्जांपल विल बी दिस, तो पेशेंट कहीं ना कहीं उसका फोकस चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हिजाब सिर्फ हम ही लगाते हैं, मुस्लिम्स ही लगाते हैं। हिजाब का मतलब ही होता है पर्दा, कवर, वो सब करते हैं। जिस तरह से अभी पूरे देश में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो इस बीच कई बयानबाजी इस तरह की भी चल रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को दूसरी धर्म की महिलाओं से अगर तुलना की जाए तो उन्हें ज़्यादा रोक टोक होती है। पढ़ाई लिखाई की बात हो या बाहर घर से बाहर जाकर जॉब करने की बात हो, तो उन्हें बहुत रोक टोक होती है। क्या आपको बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, क्या आपको कभी ये चीज़ फील हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, ना मुझे मेरी फैमिली ने कभी रोक-टोक किया है, ना मैंने अपने एतराफ़ में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने नेबरहुड में ऐसी कोई भी चीज़ नोटिस की है। बट अगर ऐसा परसेप्शन है कि हम कहीं जॉब प्लेस पे जा रहे हैं एंड अमंग 10 नॉन मुस्लिम्स गर्ल्स वी आर ओनली फाइंडिंग 1 मुस्लिम गर्ल, तो इट इज़ ड्यू टू द रिज़ल्ट बिकॉज़ वी आर इन माइनॉरिटी। अगर हम 14% 10% हैं ही ऑल ओवर इंडिया में, तो अगर आप 10 लड़कियों के से मिल रहे हो तो उसमें एक ही मुस्लिम लड़की मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। तो फिर जो कर्नाटक में अभी जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है, कर्नाटक सहित पूरे देश में चल रहा है, तो उस मुद्दे को, हिजाब मुद्दे को आप किस तरह से देखती हैं? वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है मेरी नज़र में। मैं सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर सकती हूँ कि वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। क्योंकि उसका वो कोई, हम बहुत सालों से हिजाब लगाते हुए आ रहे हैं और लास्ट कुछ ईयर्स से थोड़ा सा हम डेमोक्रेटिक, सेकुलर और ये सब वर्ड्स ज़्यादा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक किसी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज से ही पढ़ा है, हमने बहुत आगे जाके भी पढ़ा है, तो कभी किसी ने रोका टोका नहीं। तो एकदम से अचानक से ये क्यों इसको पॉइंट आउट करने लगा कि सिंस वो हिजाब लगा रही हैं तो वो पढ़ नहीं पाएंगी। हिजाब से हमारा सिर्फ हेड कवर होता है, ब्रेन नहीं। तो फिर आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हिजाब क्या है और उसका मतलब क्या होता है? हिजाब मीन सिंपल कवरेज, ठीक है, आपने अपना कवर किया है। और बेसिक सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रही हूँ, और ये हमारे रिलीजन में कहा जाता है कि आप आफ्टर प्यूबर्टी एवरी गर्ल शुड कवर हर हेड ऑल्सो। सिर्फ कुछ लोग हैं, फैमिली है, उनके सामने हम अनकवर कर सकते हैं बाय द मीन्स, क्योंकि बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। प्रोटेक्शन हो सकता है, जैसे अभी किसी बच्ची ने कहा था एविल आई से, नज़र से उसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वी फील सेफ। और हिजाब, एज़ यू नो, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, खुले हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी खूबसूरती सिर्फ अपने जो हमारे घर के लोग हैं, हमारे हस्बैंड हैं, उनको ही दिखाएं। ये मतलब भी हो सकता है कि हम सिर्फ अपनी खूबसूरती का इज़हार उनके सामने करें। आप बहुत सारे अभी लोगों को सुन रहे होंगे जिनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हिजाब के अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। मैंने भी बहुत हायर एजुकेशन ली है और मैं गई हूँ एंड आई हैव बहुत इज़्ज़त की निगाह से और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हैं लोगों ने कि लुक ब्यूटीफुल, कितना अच्छा रहता है, तुम लोग कवर रहते हो, या सिर्फ ओनली सर्टेन पीपल आर अलाउड टू एंटर योर दैट
पर्सनल स्पेस कि वो तुम्हारे बाल या तुम्हारा माई नेक देख पाएँ। तो ऐसा नहीं है, अच्छे रिव्यूज़ भी मिलते हैं, बुरे रिव्यूज़ भी मिलते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा और इसके बाद मैं ये ख़त्म करना चाहूँगी कि क्या कभी आपको ये पर्दा करना या फिर बुर्का या फिर ये हिजाब लगाना क्या कभी आपके आइडेंटिटी के लिए किसी तरह का कोई रुकावट या इसने कभी रुकावट पैदा किया? नो, नेवर, नेवर। बस ये है कि अगर किसी ने पर्टिकुलर दिस वे अगर हिजाब किया हुआ है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर वो 10-20 लोगों में भी होता है तो लोग दूर से पहचान जाते हैं कि हाँ वो मुस्लिम होगा। सेम एज़ जैसे एक नन ने अपनी ड्रेसअप किया होगा तो उसको पहचान जाएंगे, अगर किसी ने क्रूसीफॉर्म लगाया होगा तो उसको पहचान जाएंगे, जिसने टीका लगाया होगा उसको पहचान जाएंगे, जिसने टर्बन बांधा होगा। सब अपनी अपनी रिलीजन दिखाते हैं। तो सेम अगर मैं भी बुर्का लगाऊंगी तो लोग मुझे दूर से आइडेंटिफाई कर लेंगे, शी मस्ट बी अ मुस्लिम। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।